हाँ जी भाई। अरे ये क्या एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर चल रहा भाई, चैप्टर 3 है ना, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 3 साइंस में मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें अपना क्या पार्ट चल रहा है अपना, इसमें चल रही है अपनी मेटलर्जी, ठीक है ना। तो मेटलर्जी क्या होती है ये अपन ने सीख लिया। क्या होता है मेटलर्जी के खानों में से, खदानों में से और निकाल के लाते हैं, और क्या होता है और मिनरल क्या होते हैं ये भी समझ लेता है अपन ने। ज़मीन, हाँ, तो ज़मीन में से जब कोई मेटल मिलता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसको अपन बेच के ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो वो मिनरल है। और अगर उसको बेच के या उसको करके प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो वो और हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो खानों में से, खदानों में से और ला करके उसको कुछ प्रोसेस किया जाता है, साफ़ सफाई करके उसमें से मेटल निकाल करके बेच देते हैं, है ना। तो इस ये जो साफ़ सफाई करके जो मेटल निकाल लिया गया है, ये प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस जो हैं वो क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाता है प्रोसेस, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि मेटलर्जी में जो मेटल निकालने के प्रोसेस है वो मेनली कितने हैं, 3 प्रोसेस है। कितने प्रोसेस हैं, 3। यानी कि इसमें क्या क्या नहीं आ रहा है, खान से, खदानों से, माइन से ट्रेनों में भर के और लेकर के आ गए, कंपनी में आ गया, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस नहीं है इसमें, ये वाला प्रोसेस मेटलर्जी में नहीं आता। इसमें आता है अब जब वो ट्रेन में भर के आ गया, अब वो कंपनी में से उसको साफ़ करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, साफ़ करना। साफ़ करने का मतलब धोना, ठीक है ना, उसमें से मिट्टी निकालना। मैंने आपको बताया था 2 टाइप की इम्प्योरिटी होगी, एक तो मिट्टी रेत वगैरह होना, उसको तो आप ऐसे ही साफ़ करके निकाल देंगे। और दूसरा क्या है कि मेटल के साथ दूसरा कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसको किसी केमिकल के थ्रू निकालना, ठीक है ना, वो दूसरा में आता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सिर्फ क्या हटाई जाती है, धूल मिट्टी, शेर रेत वगैरह और जो छोटे मोटे कंकर पत्थर हैं वो हटा दिए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसी को एक नाम और है एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, जैसे कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि और की क्वांटिटी बढ़ा देना। कैसे बढ़ जाती है और की क्वांटिटी, जैसे कि मान लो कि आपके पास 5 किलो और पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, 5 किलो और है। अब इसमें धूल मिट्टी रेत पत्थर वगैरह ये सब भी हैं, ठीक है। इसमें से वही निकल जाते हैं जहाँ तो उसमें और ज़्यादा रहता है। मेरी बात सुनो, ठीक है ना। ये अभी कितना है, 5 किलो है, कितना है, 5 किलो है, और प्लस ये क्या है, और भी है, प्लस सैंड, है ना, क्ले वगैरह, स्टोन वगैरह सब है इसमें, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको धो लिया, कर लिया, या साफ़ कर लिया, है ना, सब तरीके से साफ़ कर लिया। अब आपके पास जो बचा है वो सिर्फ और ही और बचा है। क्या बचा, और ये और बचा है। तो मान लो कि ये 3 किलो है, ठीक है। तो अब इस जगह पर आपकी और की क्वांटिटी कम थी, ठीक है, मिट्टी भी थी क्योंकि साथ में, तो जितना मटेरियल था 5 किलो था, ठीक है, तो उसमें क्या 5 किलो और था क्या, नहीं, 5 किलो यानी कि और की क्वांटिटी थोड़ी कम थी वहाँ पर। लेकिन जब हमने सफाई कर दी, अब हमारे पास क्या है, और ही और है। अब इसमें इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि कंसंट्रेशन इसका बढ़ गया। कंसंट्रेशन मतलब समझते हो ना, किसी, हाँ, प्योर फॉर्म, तो अब इसकी प्योर फॉर्म आ गई। और एनरिचमेंट का मतलब क्या है, बढ़ा देना। तो एनरिचमेंट, रिच का मतलब होता है ना अमीर हो जाना, यानी कोई चीज़ ज़्यादा होना। जैसे अमीर किसको बोलते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वैसे ही इसका हमने एनरिचमेंट कर दिया। इसका एनरिचमेंट का मतलब क्या कर दिया हमने सैंड वैंड हटा करके ओवर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ये रिच हो गया ये, है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नाम क्यों दिया है, दोनों नाम, कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट, वो समझ में आ गया ना क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, प्योर फॉर्म आ गई, और एनरिचमेंट का मतलब अमीर क्वांटिटी बढ़ गई उसकी एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ और, है ना। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, और ड्रेसिंग ऑफ और। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, लेडीज़ का ड्रेसिंग, लेडीज़ का काम है, तो है ना, ड्रेसिंग टेबल जो होती है, नहा धो के बढ़िया एकदम लिपा पोती चालू हो जाती है ना, साफ़ सुथरा करना है, मतलब चमकाना चीज़ों को, ठीक है ना।
चीज़ों का मतलब, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, और को चमका रहे हैं, निला रहे, धुला रहे हैं, चमका रहे हैं, उसको सफाई से कर रहे हैं। तो वही वाली बात है। तो देखो क्या, हाँ थर्ड वाले में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि इसमें से जो दूसरे कंपाउंड होते हैं उसको हटा देते हैं, लेकिन हटाने के बावजूद भी उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है, थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो वो भी एकदम साफ़ कर देना, ठीक है ना। वो बची कुछ भी, थोड़ी बहुत भी जो बची हुई है वो भी निकाल देना इम्प्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। बात समझ में आ गई। रिफाइन एकदम शाइन कर देना, एकदम बनने की बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, रिफाइन कर देना, ठीक है, 100%, ठीक है। चलिए, और 100 नहीं तो 99.99 बोल सकते हो आप, है ना। जैसे हमारे वो डिटॉल वाले बोलते हैं ना, डिटॉल वाले टूथब्रश 99.99, वो 0.1% पता नहीं क्यों नहीं मर रहा उनसे। हाँ, ठीक है। तो देखो भाई, तो ड्रेसिंग ऑफ और, तो द अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़, अनडिज़ायरेबल का मतलब जिसे हम चाहते नहीं हैं, जिसकी हमारे कोई पाने की कोई इच्छा ना हो, तो जिसे हम नहीं चाहते ऐसी इम्प्योरिटी, लाइक जैसे कि सॉइल, सैंड। हम चाहते हैं क्या कि साथ में हमारे, हम खान से हम जो लेकर के आ रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि सैंड मिट्टी भी साथ में आए? फालतू क्या हमारा खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो हम तो चाहते हैं कि भाई ना आए, इसीलिए अनडिज़ायरेबल है ये न चाहते हुए भी आ जाती है ऐसे। सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, है ना, स्टोन वगैरह, इसलिए एक्सेट्रा फाउंड पाई जाती है इन ओर्स, और में पाई जाती है, आर कॉल्ड गैंग। और इन जो ये इम्प्योरिटी होती है, इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग, ठीक है ना। इन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोल दिया? गैंग। मतलब क्या है कि मैंने बोला गैंग, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ, इम्प्योरिटीज़। लेकिन इम्प्योरिटीज़ कौन सी वाली? सैंड, सॉइल, इस टाइप की, है ना। गैंग बोलते हैं क्या आना चाहिए? धूल मिट्टी वगैरह, ठीक है ना। सैंड, ये जो मैंने लिखा है सैंड, सॉइल वगैरह आना चाहिए, ठीक है ना। और या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। या तो गैंग बोल दो या फिर मैट्रिक्स बोल दो, यानी कि अगर आप दिमाग में कभी आपको कहीं सुनाई दे रहा है गैंग या फिर मैट्रिक्स, तो आप समझ जाना धूल मिट्टी या पत्थर कंकड़ों की बात हो रही है, ठीक है ना। अरे भाई, गैंग मतलब सॉइल, सैंड, मिट्टी, स्टोन, धूल मिट्टी, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो, इंग्लिश का सीखने का मतलब ये होता है, इंग्लिश अपन की प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादातर बच्चों की या ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो इंग्लिश कैसे सीखते हैं। इंग्लिश कोई वर्ड सीख रहे हैं और उसका हिंदी मीनिंग निकाल के समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, उसको इंग्लिश सीखना नहीं कहते। इंग्लिश सीखने का मतलब होता है, मैंने बोला बुक, तो बुक का मतलब किताब नहीं है। बुक मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेजेस होते हैं, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। बात समझ में आ गई। आप कभी इंग्लिश, आप जब उसमें देखोगे ना, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल ट्रांसलेशन आता है, उसमें आपने बुक डाला, बुक का मीनिंग वो निकालेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है ना। तो वो बुक को एक्सप्लेन करेगा वो, तो बुक का मीनिंग क्या होता है? बुक, इट इज़ अ थिंग इन विच पेजेस आर कलेक्टेड इन टुगेदर, ठीक है, एंड देयर इज़ वेरी नॉलेज पर नॉलेज थिंग्स दे आर, है ना, इस तरीके से। तो ये होता है इंग्लिश सीखने का मतलब। ये सीखने का मतलब ये नहीं होता कि बुक का मतलब किताब, ओहो वाह मुझे इंग्लिश आ, ऐसा नहीं होता है। तो गैंग मतलब क्या? गैंग मतलब मिट्टी, हाँ, ठीक है ना, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, ठीक है। और मैट्रिक्स मतलब क्या? धूल मिट्टी कंकड़, हाँ ये, ठीक है। हिंदी में मत निकालो उसका। तो इसीलिए तो आपकी प्रॉब्लम है कि बचपन से सीबीएसई में पढ़ो फिर भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एरो लगाया, इसका मतलब क्या? पैराग्राफ चेंज है कि इस 2 लाइनों में मैंने सिर्फ आपको बताया कि गैंग क्या होती है। हाँ, अब पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है। तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द और, है ना, यानी कि ऐसा प्रोसेस, हाँ ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम गैंग को और में से गैंग को रिमूव कर दें, ठीक है, इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ और, एनरिचमेंट ऑफ और, ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ और, एनरिचमेंट ऑफ और डिफरेंट मेथड्स आर ग्रे, है ना, एनरिचमेंट ऑफ और, ठीक है, कोमा लगा दूँ यहाँ पर,
डिफरेंट मेथड, और इसका एनरिचमेंट अपन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। कैसे कैसे, या फिर आप यहाँ पर स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो या कॉमा लगा दो, जो भी लगा दो ना। डिफरेंट मेथड्स आर ग्रेविटी, है ना। तो डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं आपको धूल मिट्टी हटाने के लिए? कैसे कैसे? ग्रेविटी से हटा सकते हो आप, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि आपने ऊपर से पटका, ठीक है, तो जो भारी चीज़ है वो तो वहीं गिर जाएगी, ठीक है, और जो हल्की चीज़ है वो थोड़ी दूर चल जाएगी। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि ये है, ये बेल्ट है, ये घूम रही है, थोड़ी स्पीड में घूम रही है। अब आपने इसके ऊपर पटका हुआ है, और भी पटका हुआ है, धूल मिट्टी भी पटकी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये गिरेगा ना, तो अगर धूल मिट्टी हल्की है तो वो दूर जा कर के गिरेगी इस जगह पर, और आपका और यहीं भारी होगा तो यहीं गिर जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। और उल्टा भी हो सकता है कि धूल मिट्टी जो है वो भारी है और आपका और जो है वो हल्का है, तो आपका और यहाँ पर गिरेगा और धूल मिट्टी यहाँ गिर जाएगी। आई बात समझ में? तो ग्रेविटी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा? अगर ऐसा भी हो तो और मेथड है हमारे पास। देखो, मेथड्स आर ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी चीज़ है तो आप ग्रेविटी से कर सकते हो। अगर जो आप जैसा आप कह रहे हो तो हैंड पिकिंग से भी कर सकते हो। लोग बाग हाथों से अलग अलग कर सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर है मान लो, तो वो साफ से हाथ से साफ़ कर सकते हैं। बेल्ट पे जा रही है और वहाँ से बड़े बड़े पत्थर साफ़ कर रहे हैं। या फिर जाली लग जाती है, जाली पे से, है ना, जो बड़े बड़े पत्थर है वो वैसे अलग हो जाएंगे। जाली होती है ना, आपने देखा होगा ना, मकान बनते हैं, रेत छानते हैं तो बड़े बड़े पत्थर अलग हो गए, वैसे कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं। पानी में डाल करके सेपरेट कर सकते हैं कि जो हल्का होगा वो पानी में ऊपर तैरेगा, अगर आपका और हल्का है तो वो ऊपर तैरने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेथड तो बहुत हैं, ये भी कम है, इनसे भी कई सारे एक्सेट्रा लगा रखा है कि नहीं, बहुत सारे मेथड हैं, है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गई क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।